जो लोग आपकी तरक्की देखकर भीतर ही भीतर जलते हैं, उन्हें जलने दीजिए, क्योंकि वे खुद कभी जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, बस दूसरों को रोकने की कोशिश में लगे रहते। ऐसे लोगों की नकारात्मकता को अपने आत्मबल में बदलिए और उनकी जलन को अपनी उड़ान का ईंधन बनाइए। मैं हूं आपका ज्योतिषीय मार्गदर्शक और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मकर राशि वालों के लिए अगस्त 2025 के ग्रहों के संकेतों की गहराई से चर्चा करेंगे। यह महीना न केवल खगोलीय दृष्टि से खास है, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी अत्यंत शुभ है। जहां रक्षाबंधन 9 अगस्त को भाई बहन के रिश्ते की मिठास लाता है, वहीं 15 अगस्त को आजादी का जश्न है, 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी और 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी जैसे मंगल पर्व इस माह की ऊर्जा को दिव्यता से भर देते हैं। इस कार्यक्रम में हम सतही जानकारी तक सीमित नहीं रहने वाले, बल्कि हर पहलू की तह तक जाकर गहराई से विश्लेषण करेंगे। आपका स्वास्थ्य इस महीने कितना सहयोग देगा, आर्थिक मोर्चे पर क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, आपका करियर या व्यापार किस दिशा में अग्रसर होगा, प्रेम जीवन में मिठास घुलेगी या कोई नई चुनौती सामने आएगी, विवाहित लोगों के लिए यह समय कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए यह महीना कैसी संभावनाएं लेकर आया है, और सबसे अहम बात, क्या भाग्य इस समय आपका साथ देने को तैयार है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे नवग्रहों की सटीक चाल, उनके गोचर और योगों के प्रभाव से। अगस्त 2025 में कौन से ग्रह अपनी राशि बदलेंगे, कौन से शुभ और अशुभ संयोग बनेंगे और इनका मकर राशि के जातकों पर क्या असर पड़ेगा, इसका समग्र ज्योतिषीय विश्लेषण आपको इसी वीडियो में मिलेगा। ध्यान रहे, यह भविष्यवाणी आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए यदि आप इसे उसी अनुसार देखें तो आपको सबसे अधिक सटीक और उपयोगी जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि मकर राशि के लिए अगस्त 2025 क्या संदेश लेकर आया है। मित्रों, किसी भी राशिफल की सटीकता तभी संभव है जब हम पहले ग्रहों की चाल और उनकी वर्तमान स्थिति को गहराई से समझें, क्योंकि यही हमारे पूरे ज्योतिषीय विश्लेषण की मजबूत नींव होती है। आइए सबसे पहले बात करें मकर राशि के स्वामी और कर्मफल के न्यायाधीश शनिदेव की, जो इस पूरे अगस्त महीने में आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम, साहस और प्रयास के क्षेत्र में मीन राशि में स्थित रहेंगे। शनि का ये गोचर आपके आत्मविश्वास, धैर्य और मेहनत की क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अब दृष्टि डालते हैं छाया ग्रहों पर। राहु इस समय कुंभ राशि में आपके दूसरे भाव में है, जो धन, वाणी और पारिवारिक जीवन से जुड़ा है। वहीं केतु सिंह राशि में अष्टम भाव में मौजूद हैं, जो आयु, रहस्य और आकस्मिक घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इन दोनों ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में कुछ गूढ़ अनुभव और अनपेक्षित बदलाव लेकर आ सकती है। उधर देवगुरु बृहस्पति इस समय मिथुन राशि में आपके छठे भाव में भ्रमण कर रहे हैं, जो रोग, ऋण और शत्रुओं से जुड़ा होता है। खास बात यह है कि 21 अगस्त तक उनके साथ शुक्रदेव भी इस भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे एक प्रभावशाली युति बन रही है, जिसका असर आपके स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा और वित्तीय स्थिति पर स्पष्ट रूप से नजर आ सकता है। मित्रों, अब नजर डालते हैं उन ग्रहों पे जिनकी स्थिति इस महीने आपके भाग्य और जीवन की दिशा तय करने वाली है। ग्रहों के सेनापति मंगल देव अगस्त भर कन्या राशि में आपके नवम भाव में विराजमान रहेंगे, जो भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और यात्राओं का भाव होता है। इस स्थिति को अत्यंत शुभ और ऊर्जा से भरपूर माना जाता है, जिससे आपके आत्मविश्वास और किस्मत में जबरदस्त उछाल आ सकता है। अब बात करें सूर्य देव की, जो माह की शुरुआत में कर्क राशि में आपके सप्तम भाव में रहेंगे। ये भाव जीवन साथी और साझेदारी से जुड़ा है, लेकिन 17 अगस्त को सूर्य अपनी ही राशि सिंह में प्रवेश कर आपके अष्टम भाव में पहुंचेंगे, जहां परिवर्तन, गहराई और गोपनीयता का असर बढ़ेगा। वहीं बुध देव, जो ग्रहों के राजकुमार कहलाते हैं, महीने की शुरुआत में सूर्य के साथ ही सप्तम भाव में रहकर बुध-आदित्य योग का निर्माण करेंगे, जो बौद्धिक क्षमता और संवाद कौशल को बल देगा। फिर 30 अगस्त को बुध भी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। और अब आते हैं शुक्रदेव पर, प्रेम, कला और आकर्षण के प्रतीक, जो 21 अगस्त को अपनी चाल बदलकर कर्क राशि में आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, जिससे संबंधों में मिठास और आकर्षण बढ़ने की संभावना है।
तो यह थी ग्रहों की अगस्त माह में आपकी कुंडली में बन रही सटीक और प्रभावशाली स्थिति। अब आइए इन खगोलीय परिवर्तनों के जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाले असर को विस्तार से समझते हैं। पहला, सुख निरोगी काया। इस पुरानी कहावत की सच्चाई आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, इसलिए चर्चा की शुरुआत हम आपके स्वास्थ्य से करते हैं। अगस्त का महीना सेहत के मामले में मिश्रित संकेत दे रहा है। पहले 15 दिनों यानी 1 से 16 अगस्त तक आपकी स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी। तीसरे भाव में विराजमान शनिदेव आपके भीतर स्थायित्व, ऊर्जा और आत्मबल को मजबूत करेंगे, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा होगा। और यदि कोई पुरानी या हल्की फुल्की बीमारी चल रही थी तो उसमें धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही 7.5 अब समाप्त हो चुकी है, जिससे मानसिक तनाव का बोझ काफी हल्का हो जाएगा और आप भीतर से एक राहत महसूस करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ छठे भाव में गुरु और शुक्र की युति बनी हुई है। ये भाव रोगों से संबंधित होता है। गुरु जहां सकारात्मक ऊर्जा देंगे, वहीं शुक्र इस स्थान पर आपके खान पान की आदतों को लेकर सावधानी बरतने का संकेत दे रहे हैं। खास तौर पर मसालेदार, तला हुआ या बाहर का भोजन आपकी सेहत को गड़बड़ा सकता है, क्योंकि पेट से जुड़ा पंचम भाव भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहा है। ऐसे में गैस, इंडाइजेशन या लिवर से जुड़ी सामान्य परेशानियां हो सकती है। मेरा सुझाव रहेगा कि आप अपनी डाइट को संतुलित रखें और थोड़ी सी शारीरिक सक्रियता जैसे योग या हल्का व्यायाम अपने रूटीन में शामिल करें। इससे न सिर्फ आपकी सेहत दुरुस्त रहेगी, बल्कि दिन भर आप तरोताजा भी महसूस करेंगे। अब नजर डालते हैं अगस्त महीने के दूसरे चरण पर, यानी 17 तारीख के बाद का समय, जहां आपको थोड़ी अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत होगी। सूर्य देव इस दौरान आपके अष्टम भाव में केतु के साथ प्रवेश कर रहे हैं और ये युति ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं मानी जाती। अष्टम भाव अचानक घटने वाली घटनाओं, स्वास्थ्य संबंधी झटकों और अनजाने जोखिमों का संकेतक होता है। ऐसे में सिरदर्द, बुखार या जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं बिना पूर्व चेतावनी के सामने आ सकती हैं। खासतौर पर इस समय वाहन चलाते वक्त अत्यधिक सावधानी बरतना आवश्यक है। गति सीमित रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और किसी भी जोखिम भरे कार्य से खुद को दूर रखें। याद रखें, थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए इस समय सावधानी ही सुरक्षा का मंत्र अपनाना सबसे बुद्धिमानी होगी। अगर हम पूरे महीने की सेहत की तस्वीर देखें तो स्थिति सामान्य से बेहतर है, बशर्ते आप अनुशासित दिनचर्या और संतुलित जीवन शैली को अपनाएं, विशेषकर 17 अगस्त के बाद। अब बात करते हैं आपके धन और पारिवारिक जीवन की। आर्थिक स्तर पर यह महीना आपको फिजूल खर्ची से बचने और सोच समझकर बजट बनाने का संकेत दे रहा है। दूसरे भाव, जो धन और सेविंग्स का प्रतिनिधित्व करता है, उसमें राहु का गोचर चल रहा है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो भ्रम पैदा करता है और खर्चों को बढ़ा सकता है। ऐसे खर्चे जो जरूरी नहीं होते लेकिन दिखावे या भावनात्मक निर्णयों की वजह से हो सकते हैं। इसलिए इस महीने आर्थिक मामलों में सतर्कता और रणनीति दोनों बेहद जरूरी होंगी। इस महीने हो सकता है कि धन की आवक तो हो, लेकिन वो आपके पास टिक कर न रहे। यानी पैसा आएगा जरूर, मगर कब और कैसे खर्च हो जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप एक ठोस बजट बनाएं, अपने खर्चों का लेखा जोखा रखें और अनावश्यक चीजों पर पैसा खर्च करने से खुद को रोकें। किसी को उधार देने से पहले भली भांति सोच विचार कर ले, क्योंकि इस समय दिया गया धन वापसी में अटक सकता है। हालांकि चिंता की कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके दूसरे भाव अर्थात धन भाव पर पड़ रही है, जो किसी रक्षा कवच की तरह काम करेगी। ये शुभ दृष्टि आपको बचत की ओर प्रवृत्त करेगी और आय के स्रोतों को स्थिर बनाए रखेगी। साथ ही पारिवारिक माहौल भी सहयोगपूर्ण रहेगा और जरूरत पड़ने पर घर से आर्थिक सहारा मिलने की संभावना भी है। इस दौरान आपकी राशि स्वामी शनि, जो साथ ही धनेश भी है, तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और ये संकेत दे रहे हैं कि धन कमाने के लिए आपको परिश्रम और लगन का रास्ता ही अपनाना होगा। आसान रास्तों या भाग्य के भरोसे बैठने का समय नहीं है। इस महीने आपकी मेहनत ही आपकी असली पूंजी बनेगी और शनिदेव उसी के अनुसार आपको स्थायी आर्थिक लाभ प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की,
जहां राहु के प्रभाव से दूसरे भाव में कुछ हलचल महसूस हो सकती है। इस ग्रह की स्थिति कभी कभी आपकी वाणी में अनचाही तीखापन ला सकती है, जिससे घर परिवार में तकरार या गलतफहमी की स्थिति बन सकती है। ऐसे में जरूरी है कि आप बोलने से पहले सोचें और अपने शब्दों को बहुत सावधानी से चुनें, क्योंकि रिश्ते शब्दों से ही बनते हैं और बिगड़ते भी। किसी भी पारिवारिक चर्चा या बहस के दौरान संयम और शांति को बनाए रखें, वरना मामूली बात भी बर्फ की तरह फैलकर विवाद का रूप ले सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं आपके निजी संबंधों की ओर और जानते हैं कि प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए यह महीना कैसा संकेत दे रहा है। जो लोग किसी प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए अगस्त का पहला हिस्सा यानी 21 तारीख तक थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कारण है कि आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र इस समय छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो प्रेम में मतभेद, छोटी छोटी बहसें या गलतफहमियों को जन्म दे सकते हैं। इस दौरान हो सकता है कि आपका साथी किसी बात पर खफा हो जाए या आप खुद उन्हें ठीक से न समझ पाए। ऐसे में रिश्ते को बचाए रखने का एक ही मंत्र है: धैर्य, समझदारी और संवाद। अपने साथी को वक्त दें, उनकी भावनाओं को गंभीरता से लें और किसी भी मतभेद को अपने अहंकार का सवाल न बनने दें, क्योंकि सही तरीके से संभाला गया यह समय आपके रिश्ते को और भी गहरा बना सकता है। लेकिन जैसे ही 21 अगस्त के बाद शुक्रदेव का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा, मानो रिश्तों की फिजा में कोई सकारात्मक बदलाव घुल जाएगा। जो भावनात्मक दूरी या तनाव अब तक बना हुआ था, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और प्यार की डोर फिर से मजबूत हो जाएगी। आपसी समझ, आकर्षण और रोमांस में एक नई ताजगी महसूस होगी। अब बात करते हैं उन जातकों की जो वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध आपके सप्तम भाव में बुधादित्य योग बना रहे हैं, जो विवाहित जीवन में स्पष्टता, संवाद की दक्षता और पारस्परिक समझ को बढ़ावा देता है। इस योग के कारण आपके जीवन साथी न केवल आपके निजी जीवन में सहयोगी बनेंगे, बल्कि करियर के मोर्चे पर भी अच्छे मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि 17 अगस्त तक सूर्य का प्रभाव जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ी गर्मजोशी या अधिकार जताने की प्रवृत्ति ला सकता है। ऐसे में यह जरूरी है कि आप उनके स्वभाव को अहंकार नहीं बल्कि आत्मसम्मान का भाव समझें और प्यार, धैर्य व संवाद के जरिए स्थिति को सहज बनाएं। चूंकि सप्तमेश चंद्रमा है जो मन और भावनाओं के प्रतिनिधि हैं, इसलिए आपके पार्टनर का मूड कभी कभी अचानक बदल सकता है, कभी बेहद खुश तो कभी अनायास नाराज। आपको इस भावनात्मक उतार चढ़ाव को समझकर बड़े ही स्नेह और सूझबूझ से संभालना होगा, तभी दाम्पत्य जीवन की बुनियाद और भी मजबूत होगी। समग्र रूप से देखा जाए तो यदि आप रिश्तों में थोड़ी समझदारी और धैर्य से काम लें, तो ये महीना आपके लिए भावनात्मक रूप से सुखद और संतुलित साबित हो सकता है। अब बढ़ते हैं उस विषय की ओर जिसका इंतजार आप सबसे ज्यादा करते हैं, आपका करियर और व्यवसाय। इस महीने मकर राशि वालों के लिए पेशेवर जीवन में कई सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपके दशम भाव यानी कर्म क्षेत्र पर देवगुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि पड़ रही है, जो कि अत्यंत शुभ मानी जाती है। ये दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में नए अवसरों का द्वार खोल सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी नौकरी में है। उन्हें वरिष्ठों का भरपूर समर्थन मिलेगा, उनके काम की सराहना होगी और प्रमोशन या वेतन वृद्धि जैसे शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। ऑफिस का वातावरण सहयोगी और प्रेरणादायक बना रहेगा। वहीं दूसरी ओर आपके राशि स्वामी शनि देव तीसरे भाव में स्थित हैं, जो आपके अंदर जबरदस्त साहस, परिश्रम और लगन का संचार कर रहे हैं। इस दौरान आप किसी भी चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट को आत्मविश्वास से हाथ मिलेंगे और अपने अथक प्रयासों से उसे सफलता तक पहुंचाएंगे। कुल मिलाकर करियर की दिशा में ये महीना आपको ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाला साबित हो सकता है। बस जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और हर कदम रणनीति के साथ आगे बढ़ाएं। इस महीने कार्यक्षेत्र से जुड़ी कुछ छोटी छोटी यात्राएं संभव है, जो देखने में भली ही सामान्य लगे, लेकिन ये आपके लिए लाभदायक साबित होंगी। नए संपर्क बनेंगे और संभावनाओं के नए दरवाजे खुल सकते हैं। जो लोग अब तक नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, उनके लिए यह महीना उम्मीद की किरण लेकर आ रहा है। खासकर 15 अगस्त के बाद कुछ अच्छे प्रस्ताव सामने आ सकते हैं। अब बात करते हैं उन जातकों की जो व्यापार से जुड़े हैं। तो आपके लिए यह समय किसी बोनस से कम नहीं है। आपके लाभ भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल इस समय आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में विराजमान है और ये एक शक्तिशाली राजयोग की स्थिति बना रहे हैं।
इसका सीधा असर आपके व्यापार पर पड़ेगा। भाग्य आपका साथ देगा, डील्स फाइनल होंगी, अटके हुए पैसे वापसी की ओर बढ़ेंगे और नए क्लाइंट्स से जुड़ने के मौके मिल सकते हैं। वहीं सप्तम भाव में बन रहा बुधादित्य योग साझेदारी में व्यापार करने वालों के लिए बहुत अनुकूल है। यदि आप किसी नई साझेदारी की शुरुआत करने की सोच रहे हैं या अपने मौजूदा बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं, तो ये समय बेहद अनुकूल है। बस आपको स्पष्ट योजना और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ कदम आगे बढ़ाना है। यकीन मानिए, सफलता खुद चलकर आपके पास आएगी। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की, जिनके लिए अगस्त का ये महीना पूरी तरह से समर्पण और अनुशासन की परीक्षा लेने वाला है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र का छठे भाव में गोचर ये संकेत दे रहा है कि इस समय सफलता तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होगा। आराम और लापरवाही को छोड़कर पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। विशेषकर वे छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें हर पल का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यही मेहनत भविष्य की नींव रखेगी। हालांकि यह संघर्ष खाली नहीं जाएगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, जो उन विद्यार्थियों के लिए बेहद शुभ संकेत है जो विदेश में उच्च शिक्षा का सपना देख रहे हैं। उनके प्रयास इस दौरान फलीभूत हो सकते हैं। अब बात करें संतान पक्ष की, तो ये क्षेत्र भी संतोषजनक और खुशियों से भरा नजर आ रहा है। बच्चों की किसी उपलब्धि, चाहे वो शैक्षणिक हो या कला, खेल या किसी अन्य क्षेत्र से जुड़ी, आपके चेहरे पर मुस्कान और मन में गर्व का अनुभव करवा सकती है। साथ ही आप उनके भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय या योजना भी इस महीने बना सकते हैं, जो आगे चलकर उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। मित्रों, हम ग्रहों की चाल को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने कर्मों और श्रद्धा से उनके प्रभाव की दिशा जरूर मोड़ सकते हैं। कुछ सहज और प्रभावशाली उपाय ऐसे होते हैं जो न केवल नकारात्मक ऊर्जा को शांत करते हैं, बल्कि जीवन में शुभता का संचार भी करते हैं। इसलिए इस महीने के लिए मैं आपको कुछ विशेष उपाय सुझा रहा हूं, जिन्हें पूरी श्रद्धा और नियमितता के साथ करें। सबसे पहले बात शनिदेव की, जो आपके राशि स्वामी भी हैं। उन्हें प्रसन्न रखने के लिए प्रत्येक शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम प्राण प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय आपके जीवन में स्थिरता, अनुशासन और बाधाओं से मुक्ति देने में मदद करेगा। अब बात करें राहु और केतु की, जो इस समय धन भाव और अष्टम भाव में मौजूद है और इनकी स्थिति कुछ अचानक परेशानियां पैदा कर सकती है। इनके प्रभाव को संतुलित करने के लिए हर शनिवार एक काले कुत्ते को रोटी या बिस्किट खिलाएं और साथ ही अपने घर की बालकनी या छत पर पक्षियों के लिए 7 प्रकार के अनाज यानी सतनाजा नियमित रूप से रखें। ये सरल उपाय न केवल आपको धन हानि और आकस्मिक संकटों से बचाएगा, बल्कि आपके चारों ओर एक सकारात्मक आभा भी बनाए रखेगा। मकर राशि के प्रिय मित्रों, अगर आप अगस्त 2025 को अपने पक्ष में मोड़ना चाहते हैं, तो कुछ दिव्य उपायों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाइए। सबसे पहले बात करते हैं वीर बजरंग बली की, जो न केवल शनि के परम मित्र हैं, बल्कि आपके रक्षक भी। रोज सुबह या शाम श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह अभ्यास न सिर्फ आपके अंदर के डर को खत्म करेगा, बल्कि आपके आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता को भी मजबूती देगा। इसके बाद जब 17 अगस्त के बाद सूर्यदेव अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और कुछ कठिन परिस्थितियां ला सकते हैं, तो उनके प्रभाव को संतुलित करने के लिए प्रतिदिन स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, गुड़ और लाल पुष्प डालकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। यह न केवल ऊर्जा और सफलता का मार्ग खोलेगा, बल्कि जीवन में सम्मान और तेज भी बढ़ाएगा। कुल मिलाकर यह महीना आपसे दृढ़ निश्चय, अनुशासन और लगातार प्रयास की अपेक्षा कर रहा है। शुरुआत में चुनौतियां जरूर रहेंगी, पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी और अगस्त का अंत संतोषजनक उपलब्धियों के साथ होगा। इस महीने करियर और व्यापार के क्षेत्र में जो बेहतरीन मौके सामने आ रहे हैं, उन्हें किसी भी हाल में हाथ से न जाने दें। यह समय है
जब आपके निर्णय आपकी दिशा तय करेंगे। निजी रिश्तों में सूझबूझ और भावनात्मक समझदारी बहुत जरूरी है। वहीं सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है। हमेशा याद रखें, ग्रह केवल संकेत देते हैं, लेकिन उन संकेतों पर चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना पूरी तरह आपके कर्म और प्रयासों पर निर्भर करता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगी और आप इसे ध्यान में रखकर अपने अगस्त महीने को सार्थक और सफल बना सकेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करके हमें अपना सहयोग दें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इन उपयोगी बातों का लाभ उठा सकें। अगली बार हम एक नई राशि के साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक ईश्वर से प्रार्थना है कि वे आपको दृढ़ इच्छा शक्ति, सफलता और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद दे। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।